आप सोचते होंगे कि अगर मैं इंटेलिजेंट बन जाऊं, साइंस में न्यू डिस्कवरीज कर लूं, कुछ पेटेंट्स मेरे नाम कर लूं, तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन क्या आपको निकोला टेस्ला की लाइफ के बारे में पता है? निकोला टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स थे। वो 8 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। आज इतने सालों के बाद भी जितनी भी मोटर्स चल रही है, जितनी भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, उन्हीं की इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की वजह से है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं की डिस्कवरीज की वजह से आई है। लेकिन क्या आपको पता है 7 जनवरी 1943 में एक न्यूयॉर्कर होटल के स्टाफ में काम कर रही एक मेड ने उस होटल के रूम नंबर 3327 को जब खोला तो उसे उस रूम में एक 86 ईयर ओल्ड बूढ़े आदमी की लाश मिली, और वो लाश निकोला टेस्ला की थी, जो उस घर में पिछले 9 सालों से रह रहे थे। निकोला के पास आखिरी दिनों में कोई पैसे नहीं थे और वो काफी टाइम से दूध बिस्किट खाकर अपनी जान बचा रहे थे। अब मेन सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि इनके साथ ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने तो खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाई थी। आज हम निकोला टेस्ला के बारे में 13 फैक्ट्स जानेंगे जो आपको शॉक कर देंगे। नंबर 13, ईयर 1884 में टेस्ला ने थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया था। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर दिया कि इफ वो उनके इन्वेंशन जनरेटिंग डायनामोस को मॉडिफाई करता है तो वो उसे $50,000 देंगे। उस टाइम में ये अमाउंट बहुत बड़ा था। टेस्ला ने उनकी बात मान ली और वो दिन के 15-15 घंटे काम करने लगे। उसके बाद एडिसन को उस मशीन का एक बेटर वर्जन बना के दिया और टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और खुद की एक कंपनी खोली। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी क्यों छोड़ी, उसका रीजन आज तक पता नहीं चला। लेकिन एक मैगजीन में ये लिखा था कि एडिसन ने टेस्ला को जो $50,000 देने का प्रॉमिस किया था, टेस्ला की इतनी मेहनत के बाद भी वो पैसे उन्हें नहीं दिए गए और एडिसन ये बोलकर टेस्ला को पैसे देने से मना कर दिए कि टेस्ला, तुम हम अमेरिकन्स का मजाक भी नहीं समझते। नंबर 12, आज जो हम अपनी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, उसका क्रेडिट टेस्ला को ही जाता है। टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट को दुनिया के सामने लाया था। थॉमस एडिसन डायरेक्ट करंट को बेटर मानते थे और टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट को बेटर मानते थे। डायरेक्ट करंट उस धारा को कहते हैं जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, जो बल्ब और मोटर के यूज के लिए इनफ है, बट इससे लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर भेजना पॉसिबल नहीं था। जबकि एसी सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी लगातार अपना डायरेक्शन बदलती है। एसी सिस्टम से लॉन्ग डिस्टेंस तक बड़ी इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था। टेस्ला थॉमस एडिसन के डीसी सिस्टम की वीकनेस को वर्ल्ड के सामने लाए। उन दोनों में इसको लेकर काफी डिस्कशन हुआ था, जिसको हिस्ट्री में वॉर ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। आज एसी सिस्टम के वजह से ही पूरे वर्ल्ड में पावर सप्लाई होता है। नंबर 11, टेस्ला की मेमोरी फोटोग्राफिक थी। वो जो भी एक बार पढ़ लेते या देख लेते वो उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वो किसी बुक को पढ़ लेते तो वो पूरी बुक उन्हें वर्ड टू वर्ड याद हो जाती थी। टेस्ला जो भी सोचते थे या कोई न्यू इन्वेंशन का आइडिया उनके ब्रेन में आता था तो वो उसे लिखने और ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करते थे, बल्कि सीधा उस आइडिया पर काम करना शुरू कर देते थे। टेस्ला पहले उस इन्वेंशन को पूरी तरीके से अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे, पूरी सटीकता के साथ उसका सभी पहलू, मीन्स कि उसका आकार क्या होगा, उसका माप, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होंगी, उसके सभी पार्ट्स की इमेज उनके माइंड में तैयार हो जाती थी और उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ही उनके माइंड में उसका एंड रिजल्ट रेडी होता था। इसको पिक्चर थिंकिंग कहते हैं। नंबर 10, एक दिन टेस्ला जब अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्होंने एक अनयूजुअल सिग्नल को देखा। इसको लेकर टेस्ला का एस्टिमेट था कि ये सिग्नल किसी डिफरेंट प्लैनेट से आए थे, उनका किसी डिफरेंट प्लैनेट से कांटेक्ट हुआ था। टेस्ला ने इस बात का मेंशन दिसंबर 1899 को एक रिपोर्टर को लिखे अपने लेटर में किया था। नंबर 9, टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल शिप बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम में रेडियो से ट्रांसमिट किए गए सिग्नल से डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल किया जाता था।
टेस्ला अपना ये आइडिया यूएस मिलिट्री को भी भेजना चाहते थे कि वो इसका यूज वॉर में रेडियो कंट्रोल टॉर्पीडो के जैसे कर सकते हैं। टॉर्पीडो मींस मिसाइल, बट यूएस मिलिट्री ने इसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक रिमोट कंट्रोल रेडियो के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसके बारे में जानकारी बढ़ी जब कई देशों ने अपनी आर्मी में इस प्रोग्राम को शामिल किया। ईयर 1898 न्यूयॉर्क में एक इलेक्ट्रिक एग्जीबिशन था। वहाँ ही फर्स्ट टाइम टेस्ला ने इस रिमोट कंट्रोल शिप को लोगों के सामने चलाया। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब ने इसे देखा। कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लोग बोलने लगे कि ये मैजिक है या फिर टेस्ला ने एक ट्रेंड मंकी को इस शिप के अंदर बैठा रखा है। नंबर 8, जब दुनिया कम्युनिकेशन के बारे में ज्यादा सोच नहीं रही थी, उस समय टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते थे। वो अपने टाइम से बहुत आगे थे। वायरलेस टेक्नोलॉजीज से जुड़ी उनकी डिस्कवरीज की वजह से ही आज हम स्मार्टफोन यूज कर पा रहे हैं। नंबर 7, टेस्ला सर्बिया की एक रिलीजियस फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनके फादर एक पादरी थे एंड वो चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, लेकिन टेस्ला का उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। टेस्ला को 17 इयर्स की एज में हाइजा हो गया था। ये एक डिजीज है जो गंदा पानी पीने की वजह से होती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बचे। अबाउट 8 to 9 मंथ्स वो बेड में ही पड़े थे। टेस्ला के फादर जो उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, डिसअपॉइंटमेंट के टाइम में उन्होंने टेस्ला से प्रॉमिस किया कि अगर वो इस बीमारी से बच जाते हैं तो वो उन्हें बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे। कुछ समय के बाद टेस्ला रिकवर हुए और उनके डैड ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। नंबर 6, स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने माइंड में ही हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट थे। वो अपने माइंड में ही इंटीग्रल कैलकुलस कर लेते थे। उनके टीचर्स को लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं। नंबर 5, ईयर 1896 में एक पब्लिक इवेंट में निकोला टेस्ला फर्स्ट टाइम विवेकानंद से मिले। 13 फेब 1896 को अपने दोस्त को लिखे लेटर में स्वामी विवेकानंद ने इस बात का मेंशन किया था। दोनों का इस टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था कि कैसे टेस्ला के एनर्जी को लेके आइडियाज वेदांतिक कॉस्मोलॉजी से मिलते जुलते हैं। नंबर 4, ये कहा जाता है कि टेस्ला ने 300 डिफरेंट इन्वेंशन किए थे या उन इन्वेंशन में टेस्ला का कंट्रीब्यूशन था। इस बात पर बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं कि टोटल कितने पेटेंट्स टेस्ला के नाम पर है। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग 26 कंट्रीज से कम 278 पेटेंट्स टेस्ला के नाम पर जारी किए गए थे। नंबर 3, ईयर 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने एक ऐसा सुपर वेपन डिजाइन किया है जो सभी वॉर को खत्म कर देगा, जिसका नाम उन्होंने डेथ रे रखा था। टेस्ला ने कहा कि ये डिफेंसिव वेपन है, इसे कंट्री की बॉर्डर में लगाया जा सकता है और एनिमी की आर्मी को जो उनके एयरक्राफ्ट होंगे उसे ये देश की बॉर्डर में घुसने से पहले ही मार देगा। टेस्ला ने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं बताया कि इस सुपर वेपन को यूज कैसे करे। नंबर 2, टेस्ला ने लाइफ टाइम में कभी शादी नहीं की। वो बोलते थे कि उनका ब्रह्मचारी होना ही उनके साइंटिफिक अचीवमेंट में हेल्पफुल रहा है। बाद के सालों में टेस्ला ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए ये कहा था कि बहुत बार वो ये फील करते हैं कि शादी ना करके उन्होंने साइंस के लिए एक सैक्रिफाइस किया है। नंबर 1, हर साल टेस्ला के नाम पर निकोला टेस्ला अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं इन्वेंटर्स को मिलता है जो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। सर निकोला टेस्ला एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, लेकिन शांत रहने वाले इस इंसान में सोशल एंड बिजनेस एफिशिएंसी नहीं थी, इसलिए वो कभी थॉमस एडिसन जैसे फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला ने बहुत सारे ग्रेट इन्वेंशन किए थे, लेकिन कभी उन्हें उनके काम का क्रेडिट नहीं मिला। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस ग्रेट साइंटिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका निकोला टेस्ला के बारे में क्या ओपिनियन है। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना